हिंदी की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है मेरे प्यारों जो किसी कारणवश, और हिंदी में आप लोगों को 0% की तैयारी है और हिंदी में आप पास होना चाहते हैं मेरे प्यारों जो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी का एक पेपर मेरे पास है यहाँ पे 801 बीसी कोड है मेरे पास जो 2026 बोर्ड का, और इस पेपर को मेरे प्यारों जो मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए, ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों बच्चों में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करके दिखा दूंगा, चाहे आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, कोई भी प्रश्न कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारों बच्चों। मैं मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी 0% है और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मेरे पास है मेरे प्यारों बच्चों, और इस वीडियो को उनके पास जरूर से जरूर शेयर कर देना जो कल हिंदी का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारों बच्चों, चाहे वो क्लास 10th में पढ़ते हो चाहे वो क्लास 12th में पढ़ते हो, दोनों का पेपर कल है मेरे प्यारों बच्चों हिंदी का। और मेरे प्यारों बच्चों यकीन कीजिए कि आपका अगर यह 70 नंबर का पेपर है मेरे प्यारों बच्चों, यह हाई स्कूल का पेपर है, तो आप कम से कम 50 या 55 नंबर आसानी से ला पाओगे। और क्लास 12th वाले बच्चे, आपका पेपर 100 नंबर का होता है, तो ट्रिक सेम रहेगी। 100 में आप मेरे प्यारों बच्चों कम से कम 70 या 75 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, दो कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं, दो कैटेगरी के प्रश्न हिंदी में बनते हैं। एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए दोनों का ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक देख लीजिए मेरे प्यारों बच्चों। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का ट्रिक मेरे प्यारों बच्चों, कोई आपको मैं बता दूं, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको यह बता दे कि हाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक यह है, इससे आप 95% स्कोर सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे प्यार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं मायने रखता उसमें। हाँ कुछ बेसिक रूल होता है जो कि उसमें अगर रहेगा तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। जैसे देखिए रूल नंबर पहला, अगर कल आप पेपर देने गए हो, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई चार ऑप्शन में से इनमें से सभी ऑप्शन दिख जाए, देखिए इनमें से सभी चार ऑप्शन दिया रहेगा, अगर चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन अगर इनमें से सभी दिख गया तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं 99% मेरे प्यारों बच्चों ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर रूल नंबर दूसरा कहता है कि अगर चार ऑप्शन है, अगर उन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अगर चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लोगों को दिखे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको यकीन मानिए कि उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके चले आना है। 95% स्कोर रहेगा कि वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा रूल ये कहता है कि अगर ए व बी दोनों ऑप्शन दे, ए और बी दोनों सही हैं, चाहे ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही हैं, इस तरह का ऑप्शन आता है, अगर यह वाला ऑप्शन आ गया तो मेरे प्यारों बच्चों इस पे आप लोगों को क्लिक करके चले आना है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अब